लाहौर ग्रामर स्कूल, जदीद तालीम और कदीम सायों का टकराव। लाहौर ग्रामर स्कूल LGS को आज के दौर में जदीद तालीम का गढ़ माना जाता है। बुलंद व बाला इमारतें, एयर कंडीशन्ड क्लास रूम्स और दुनिया भर की सहूलियात। यहाँ का माहौल देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ खौफ का कोई डेरा हो सकता है। लेकिन क्या अब जानते हैं कि इसके पुराने कैंपस की उन्हीं लाल ईंटों के पीछे कुछ ऐसी हकीकतें छुपी हैं जिन्हें इंतजामिया हमेशा दबाने की कोशिश करती है। जदीदियत की इस चमक दमक के नीचे एक तारीख सच है जिसे पुराने असातिज़ा और वहाँ के मकामी लोग बखूबी जानते हैं। मशहूर है कि इस कैंपस के CCTV कैमरों में अक्सर एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई देता है जो हकीकत में कई दहाइयाँ पहले मर चुका है। लोग इसे फरियाद बाबा कहते हैं। वो रात के सन्नाटे में कॉरिडोर्स का चक्कर लगाता है और जो कोई इसे देख ले इसकी रूह कांप जाती है। जमान, जो एक रिटायर्ड फौजी था, इस स्कूल में नया सिक्योरिटी इंचार्ज बनकर आया। इसे सख्ती से हिदायत की गई थी कि रात को फालतू आवाजों पर ध्यान न देना, बस मॉनिटर देखते रहना। जमान ने सोचा कि शायद ये स्कूल की शोहरत खराब करने वाली कहानियां हैं, लेकिन पहली ही रात इसका सामना इस सच से हो गया। रात के 2 बज रहे थे। मॉनिटर पर सब कुछ नॉर्मल था कि अचानक कैमरा नंबर 9 की स्क्रीन लहराने लगी। जमान ने गौर किया तो इसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। इसने खाकी रंग की वो वर्दी पहन रखी थी जो अब स्कूल में इस्तेमाल ही नहीं होती थी। इसके हाथ में एक पुरानी लोहे की टार्च थी जिसकी रोशनी अजीब सी जर्द थी। जमान ने वायरलेस उठाया। गेट पर कौन है? इसे रोको। दूसरी तरफ से खामोशी रही। जमान गुस्से में खुद बाहर निकला। जब वो गेट पर पहुंचा तो वहां कोई न था, लेकिन जमीन पर भारी बूटों के निशान बने हुए थे जैसे कोई अभी यहां से गुजरा हो। हैरत की बात यह थी कि वो निशान गेट के अंदर की तरफ जा रहे थे जबकि गेट अंदर से लॉक था। जमान वापस कंट्रोल रूम भागा। इसने रिकॉर्डिंग पीछे की तो उसके पसीने छूट गए। कैमरे में वो बूढ़ा चौकीदार बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो कैमरे के करीब आया इसने अपना सर ऊपर उठाया। इसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह साकित थीं। इसने कैमरे की तरफ देखकर एक अजीब वो राहत भरी हंसी हंसी और गायब हो गया। जमान को अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। एक ठंडी बर्फ जैसी हुआ इसके कान से टकराई। साहिब जी, रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाई आपने? जमान मुड़ा तो सामने कोई ना था, लेकिन टेबल पर रखा हुआ हाजिरी का रजिस्टर खुद ब खुद खिल रहा था और इस पर खून से एक नाम लिखा उभर रहा था, फरियाद अली। ये वही चौकीदार था जो 20 साल पहले एक पुरस्कार हादसे में मारा गया था, लेकिन इसकी ड्यूटी आज भी खत्म नहीं हुई थी। जमान ने जब इस पुराने रजिस्टर पर फरियाद अली का नाम देखा तो इसे याद आया कि स्कूल के पुराने माली ने एक बार जिक्र किया था कि 20 साल पहले यहाँ एक बहुत फर्ज शनास चौकीदार हुआ करता था। वो बूढ़ा फरियाद अली स्कूल की एक ईंट से मोहब्बत करता था, लेकिन एक तूफानी रात जब लाहौर में मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसे अचानक सीने में शदीद तकलीफ हुई। इस वक्त स्कूल में कोई AC, EC जदीद मेडिकल किट नहीं थी। बूढ़ा फरियाद अकेला था। इसने कांपते हाथों से फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल इसका साथ छोड़ गया था। वो इसी कुर्सी पर बैठा रह गया। इसकी आंखें गेट की तरफ लगी थीं कि कोई आए और इसे अस्पताल ले जाए, मगर इस रात कोई न आया। सुबह जब अमला पहुंचा तो वो अपनी ड्यूटी की कुर्सी पर मुर्दा पाया गया। इसकी मौत हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन इसकी रूह शायद वहीं अटक कर रह गई क्योंकि इसकी ड्यूटी का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ था। जमान ये सब सोच ही रहा था कि अचानक कंट्रोल रूम की लाइट चली गई। UPS ने भी काम करना छोड़ दिया। पूरे कैंपस में घुप अंधेरा छा गया, सिवाय इस राहदारी के जहां कैमरा नंबर 4 लगा था। वहां एक अजीब सी जर्द रोशनी फैल रही थी। जमान ने अपनी टार्च जलाई और कांपते कदमों से इस कॉरिडोर की तरफ बढ़ा जहां वो बूढ़ा चौकीदार अक्सर CCTV में देखा जाता था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, इसे महसूस हुआ कि कॉरिडोर में लगे हुए महंगे AC, EC यूनिट से बर्फ जैसी ठंडी हुआ निकल रही है, हालांकि बिजली बंद थी। हुआ इतनी ठंडी थी कि जमान का सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक इसे अंधेरे में किसी के खांसते की आवाज आई। साहिब जी, गेट खुला रह गया है।
زمان نے ٹارچ کی روشنی اس طرف ماری تو دیکھا کہ وہی بوڑھا چوکیدار فریاد علی ٹھیک اسی جگہ کھڑا ہے جہاں 20 سال پہلے اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے زمان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زمان پیچھے ہٹا لیکن اس کی پیٹ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی دیوار نہیں تھی بلکہ وہی بوڑھا چوکیدار اب اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ٹھنڈے برف جیسے ہاتھ زمان کے گلے تک پہنچے اور اس کی بھاری آواز گونجی، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے صاحب، آج میری جگہ تم ڈیوٹی دو گے۔ زمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اور پھر اچانک رکنے لگا۔ اسے وہی شدید تکلیف محسوس ہونے لگی جو شاید 20 سال پہلے فریاد علی کو ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب سکول کا پرنسپل اور باقی عملہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ مین گیٹ اندر سے لاک تھا اور سیکیورٹی روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نئی بھرتی ہونے والا جوان اور تندرست زمان اسی پرانی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور چہرے پر شدید خوف کے تاثرات تھے۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش تھا اور اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے ہسپتال منتقل کیا تو پتہ چلا کہ اسے عین اسی وقت ہارٹ اٹیک ہوا تھا جب رات کے 2 بج رہے تھے، وہی وقت جب فریاد علی کی موت ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایل جی ایس کہ اس کیمپس میں اب 2 سائے گھومتے ہیں، ایک وہ بوڑھا چوکیدار اور دوسرا وہ نائٹ گارڈ جو آج بھی صدمے سے باہر نہیں آ سکا اور پاگل خانے میں بیٹھ کر صرف ایک ہی جملہ دہراتا ہے، گیٹ بند کر دو، بابا جی آ رہے ہیں۔